दोस्तों, हाल ही में ही आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि ईरान के पास इस समय इतना एनरिच यूरेनियम आ चुका है कि ईरान काफी आसानी से अपने ये 6 परमाणु बमों को बनाकर तैयार कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले 30 सालों से अमेरिका और इजराइल लगातार इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि ईरान चाहकर भी परमाणु हथियारों को बनाकर तैयार ना कर पाए। और इस काम को रोकने के लिए अभी तक इजराइल और अमेरिका इन दोनों ही देशों की तरफ से कई बार ईरान की परमाणु फैसिलिटी को तबाह किया गया है। साथ में अमेरिका की तरफ से तो बहुत से प्रतिबंध भी ईरान के ऊपर लगाए गए हैं ताकि ईरान आगे चलकर परमाणु हथियारों को बनाकर तैयार ना कर पाए। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम आ चुका है कि ईरान काफी आसानी से अब अपने लिए 6 परमाणु बमों को बनाकर तैयार कर सकता है। और आगे चलकर इसी एनरिच यूरेनियम की मदद से ईरान अपने लिए और भी ज्यादा परमाणु हथियारों को बनाकर तैयार कर सकता है। और इस सब चीजों को देखते हुए अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से कभी भी अपने F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान की उन सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया जा सकता है जहां पर ईरान अपने लिए यूरेनियम को एनरिच करने में लगा हुआ है। और इन फैसिलिटी को तबाह करने में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल का पूरा समर्थन किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर ईरान ने एक बार परमाणु हथियारों को बनाकर तैयार कर लिया तो उसके बाद सऊदी अरब भी अपने लिए परमाणु हथियारों को बनाकर तैयार करेगा। साथ में यूएई की तरफ से भी अपने लिए परमाणु हथियारों को बनाना शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि इस समय ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और अगर अमेरिका की तरफ से इजराइल की मदद नहीं की जाती है तो मिडिल ईस्ट के अंदर से अमेरिका का प्रभुत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमको दो चीजें जरूर देखने को मिल सकती हैं, जहां पर पहला तो हमको ये देखने को मिल सकता है कि ईरान की तरफ से चुपचाप तरीके से अपने परमाणु बमों का परीक्षण करना शुरू कर दिया जाए। साथ में हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की उन सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाए जहां पर ईरान अपने लिए यूरेनियम को एनरिच करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल ये जरूर आ सकता है कि यार इस समय ईरान के पास वो सभी टेक्नोलॉजी तो आ गई हैं जिसकी मदद से ईरान अपने यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर सकता है, तो फिर ईरान अपनी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिर से यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकता है क्या? तो आपको बता दें कि अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाता है तो फिर ईरान के लिए यूरेनियम को एनरिच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस काम को फिर से दोबारा खड़ा करने के लिए ईरान को 8 से 10 साल काफी आसानी से लग जाएंगे, क्योंकि यूरेनियम को एनरिच करने के लिए ईरान को बहुत सी मशीनों की जरूरत होगी और इन मशीनों को इतनी आसानी से ईरान बनाकर तैयार नहीं कर सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या ईरान की तरफ से अपने परमाणु बम का पहले परीक्षण किया जाएगा, या फिर आपका यह मानना है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया जाएगा? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।